आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। कहा, दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है उत्तर प्रदेश। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना की सफलता 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का उदाहरण। लखनऊ में 15 से 18 नवंबर के बीच होगा कृषि भारत मेले का आयोजन। पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होगा नीदरलैंड। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम पहुंची कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर से खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास में काफी बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए बेहतरीन विकास के कारण आज दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के अभियान में उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक MSME यूनिट वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह MSME की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख MSME यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख MSME यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि MSME सेक्टर भारत से निर्यात में 45% का योगदान देता है। उत्तर प्रदेश में देश की 14% MSME इकाइयां स्थापित हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। 25 से 29 सितंबर तक आयोजित इस ट्रेड शो में रक्षा, कृषि, ई-कॉमर्स, IT, GI, शिक्षा, अवस्थापना, बैंकिंग आदि के लगभग 2500 स्टॉल लगाए गए हैं। वियतनाम इस आयोजन का साझेदार देश है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर नवंबर में कृषि भारत मेले का आयोजन किया जाएगा। 15 से 18 नवंबर के मध्य राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित इस मेले के माध्यम से प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में नीदरलैंड को सम्मिलित किया गया है। इसमें 200 से ज्यादा कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही 1 लाख से अधिक अन्नदाता किसान भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार की पहल मेक इन इंडिया को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया भारत को विनिर्माण और नवाचार शक्ति केंद्र बनाने के 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभारने वाली योजना ने विश्वसनीयता और गुणवत्ता के रूप में ब्रांड इंडिया को वैश्विक पटल पर स्थापित किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कृषि के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। किसान सम्मान निधि, स्टार्टअप और एग्री श्योर फंड के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट निदेशक प्रोफेसर RS सेंगर ने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे देश के अन्नदाताओं को प्रोत्साहन मिला है। ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात हो या सड़कों का जाल जो गांव में बिछाया जा रहा है उसकी बात करें या मार्केटिंग की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों की तरफ हम देखते हैं तो किसानों के लिए ये काफ़ी लाभकारी योजनाएं थीं जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। साथ साथ MSP पर जिन फसलों को खरीदा जाना था समय पर उनको खरीदा गया और किसानों को उसकी अच्छी कीमत भी मिल सकी है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती और जो अन्य खेती करनी है उस पर भी भारत सरकार ने विशेष जोर दिया है। कृषि विविधीकरण को बढ़ाने के लिए सरकार काफी काम कर रही है जिससे किसानों का चौमुखी विकास हो सके।
प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अलीगढ़ में सफाई मित्रों को सफाई किट वितरित की। वहीं लखनऊ के केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय ने अलीगंज स्थित सवरी बस्ती में लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई। हमीरपुर के राजकीय बालिका विद्यालय मोदहा की छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। हापुड़ में फसलों के अवशेष जलाने पर अब 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने हर राजस्व ग्राम में नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। जिला कृषि अधिकारी मनोज सिंह ने बताया कि एनजीटी के आदेश के पालन के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंत्योदय के प्रणोता, चिंतक और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 108वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि और विजन के कारण गांव, गरीब, किसान और महिलाएं राजनीतिक दलों के एजेंडे के हिस्सा बने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदस्यता अभियान के तहत 5 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। चित्रकूट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उद्यमिता विद्यापीठ में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उनके जीवन से जुड़े प्रेरणादायी प्रसंगों का मंचन भी किया गया। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया। अमरोहा के हसनपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग में खाली पदों पर जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारियों के खाली पदों पर प्रमोशन के लिए डीपीसी पूरी हो चुकी है और जल्द विभाग को 100 से ज़्यादा बीडीओ मिल जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने खाली पदों का ब्यौरा भी तलब किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यांत्रिक बुद्धिमत्ता एआई फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए बीटेक और एमटेक के विद्यार्थी पात्र हैं। मंत्रालय ने यांत्रिक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में पीएचडी की फेलोशिप प्रदान करने के लिए शीर्ष 50 अनुसंधान संस्थानों से भी सहभागिता का अनुरोध किया है। आवेदन इस महीने की 30 तारीख तक किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश की जनजाति बाहुल्य 517 गांवों में 2 अक्टूबर से प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत इन गांवों में रहने वालों को मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास की अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर से भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। इसके लिए मेजबान और मेहमान टीमें कल कानपुर पहुंच गई हैं। 3 साल बाद कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में सभी व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 46वें दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता की। उन्होंने समारोह में 18 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में कुल 97,252 डिग्रियां और उपाधियां वितरित हुईं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। हज यात्रा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। प्रदेश से करीब 13,900 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 21वां संस्करण लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित होगा। झांसी मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की आज मंडलीय समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा इकाइयों की गुणवत्ता को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए। आयुष्मान भारत योजना के 6 साल पूरे होने पर जौनपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी बांटे गए। संत कबीरनगर पुलिस अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चौराहों पर सीसीटीवी लगवा रही है। इनकी मॉनिटरिंग कलेक्ट्रेट परिसर से की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। कहा, दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है उत्तर प्रदेश। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना की सफलता 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का उदाहरण। लखनऊ में 15 से 18 नवंबर के बीच होगा कृषि भारत मेले का आयोजन। पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होगा नीदरलैंड। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम पहुंची कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर से खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।